नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि जिन लोगों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बायकॉट का निर्णय लिया है, निश्चित तौर पर उनका निर्णय था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में इतनी बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पहुंचे थे, जिसमें इसका सीधा मतलब है कि इसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के लिए हमेशा काम किया है। धार्मिक संगठनों को सियासी रूप नहीं लेना चाहिए। तबके के हर शोबे की अल्पसंख्यकों की इसमें भागीदारी हुई, वह किसी के देखने लायक थी। इतनी बड़ी जमात में वो आए, इफ्तार किया, फिर भोजन किया, वहाँ नमाज भी अदा की, बिहार के आम आवाम के लिए दुआएं भी मांगी। ये अपने आप में बेमिसाल था। और सही बात है कि कल के इफ्तार के आयोजन की सफलता से कई पैगाम निकलते हैं। सबसे बड़ा पैगाम तो ये है कि बिहार के मुसलमानों ने ये ऐलान कर दिया है कि वो किसी सियासी दल के गुलाम नहीं हैं। वो अपने शुभचिंतकों को, हसबखा को पहचानते हैं और उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि उनके लिए जो काम करेगा वो उसी की मदद करेंगे। और कल का तो स्पष्ट रूप से धार्मिक आयोजन था ना, इफ्तार धार्मिक आयोजन होता है। अब जिस ढंग से कुछ सियासी दल के लोगों ने कुछ दीनी इदारों का, मतलब धार्मिक संस्थाओं का भी बेजा इस्तेमाल करने की कोशिश की, यह भी बिहार के मुसलमानों ने संदेश दे दिया है। उनका स्पष्ट पैगाम है कि दीनी इदारों को, धार्मिक संस्थाओं को सियासत में दखल देना उन्हें मंजूर नहीं है, क्योंकि दोनों दो चीज़ें हैं। दीन का पालन करना अलग चीज़ है, सियासत में अपने मिजाज के हिसाब से फैसला लेना अलग चीज़ है। और अगर दीनी इदारों से संबंधित कोई भी आदमी सियासत से जुड़ी बातें करते हैं या सियासी अंदाज में कोई बात कहते हैं तो बिहार के मुसलमान उसे मंजूर नहीं करेंगे। ये कल के दावते इफ्तार का स्पष्ट संदेश। लेकिन मुस्लिम संगठन के कुछ लोगों ने ही विरोध भी किया है। यही तो हम कह रहे हैं कि वो मुस्लिम संगठन कैसा संगठन है, और मुस्लिम संगठन के कोई आधिकारिक प्रवक्ता है या संगठन से तो सब लोग जुड़े हैं। वहाँ जो गए इतनी बड़ी संख्या में, वो भी मुसलमान ही थे और वो भी किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि चाहे जितने संगठन के लोगों ने जो भी आह्वान किया, जो भी लोगों से गुजारिश की, बिहार के मुसलमानों ने किसी एक की न सुनी और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो सियासत को दीन से नहीं मिक्सअप करना चाहते। और आश्चर्य की बात है कि भाई धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग, अब इफ्तार तो धार्मिक आयोजन है, धार्मिक आयोजन को सियासी नज़र से देखना, किसी बिल का समर्थन विरोध इससे जोड़ना, आखिर ये क्या दर्शाता है कि लोग धर्म तो इस्लाम धर्म को कोई हड़प नहीं सकता है। इस्लाम धर्म अपने आप में ऐसा धर्म है जो दूसरों को नेकी की बात कहता है। धार्मिक इस्लाम के धर्म के हिसाब से आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह।
हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।